मेरा नाम हाजी इस्लाम है। हाजी साहब, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत में जाते हैं। 43 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत गया है, उस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत ही अच्छा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और कुवैत के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने सर्वोच्च सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री को नवाजा है। ये 43 साल बाद किसी देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, यानी हमारे देश भारत के, और बड़ी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर स्वागत किया गया। वहाँ जो वर्कर हैं, जो वहाँ सर्विस करते हैं, उनमें जो लेबर क्लास है उनसे भी प्रधानमंत्री ने जाकर संपर्क किया। जो भारत के ही रहने वाले भारत के रहने वाले जो वहाँ नौकरी करते हैं उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। बहुत गौरवान्वित महसूस किया वहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ से वहाँ सर्विस करते हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत खुशनसीब समझा कि एक प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने खाना खाया। तो इससे पहले कोई 43 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं गए होंगे? ये तो उसमें वही लोग बता सकते हैं क्यों नहीं गए। आप नहीं बता सकते इसमें कुछ क्यों नहीं गए हैं? क्या इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे दोनों देशों के बीच में प्रधानमंत्री के वहाँ जाने के बाद में भारत को क्या फ़ायदा मिल सकता है? बहुत से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, रक्षा सहयोग बढ़ेगा और क्या फ़ायदा होगा? एक तो भारत की विश्वसनीयता पूरे विश्व में बढ़ी है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो यहाँ हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनको भी सम्मान की नज़रों से विश्व में देखा जाता है। और जो रक्षा समझौते हैं उन पर भी हस्ताक्षर किए गए। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टमेंट होने हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होने हैं उसके लिए भी संकल्प लिए गए हैं। उसके लिए भी संकल्प लिए गए जी। अच्छा, आप भी कई देशों में घूम के आए हो, उस अरब कंट्री में। सच बोलने की प्रवृत्ति हम लोगों में आनी चाहिए। यदि मेरा आदमी गलत करता है तो मुझे कहना चाहिए ये गलत कर रहा है, ये गलत है, और सही करता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और मैं आपसे एक बात और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहूँगा कि हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसमें संस्कार नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ताकि संस्कार सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हमें ये पता लगे कि हमारा देश के प्रति क्या दायित्व है, माता पिताओं के प्रति क्या दायित्व है, और दूसरों के जो भी पूजा स्थल है उनके प्रति हमारा क्या दायित्व है। संस्कार सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में होना चाहिए, जिससे हम लोगों को अपनी सभ्यता के बारे में भी पता लगे। आप जैसा कई देशों की आपने यात्रा की है, अरब कंट्री के, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में क्या देखने को मिला है, क्या चेंज हुआ है? जो भारतीय वर्कर्स हैं वहाँ पर सर्विस करते हैं जो लोग, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और इससे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे, इनकी वजह से उनका मनोबल भी बढ़ा है। जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, हिंदुस्तान ऊंचाइयों पर है इस वक्त। हिंदुस्तान ऊंचाइयों पर है, बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हो हिंदुस्तान ऊंचाइयों पर है, दूसरी तरफ विपक्ष जो आरोप लगाता है कि देश में भेदभाव की राजनीति हो चुकी है, भाईचारा खत्म होने की तरफ चल रहा है, हिंदू मुस्लिम में जो भेदभाव बढ़ रहा है। तो आप एक मुस्लिम हो, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में देश में भाईचारे पे खतरा बढ़ा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 4 करोड़ 21 लाख मकान बने हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसमें मोर देन 30% जो हैं वो मुसलमानों के हैं, उसको आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं। और जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जो माताएं बहनें और जो बुज़ुर्ग हैं भूखे पेट सो जाया करते थे या राशन के अभाव में आत्महत्या कर लिया करते थे, आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हर हिंदुस्तान के नागरिक का पेट भरा हुआ है। हर हिंदुस्तान के नागरिक का पेट भरा हुआ। आप एक मुस्लिम हो और मुस्लिमों की जहाँ तक बात की जाए तो भाजपा सरकार के खिलाफ ही हमें देखने को मिले हैं। तो आप क्यों नरेंद्र मोदी की तरफ हो, या आपको ऐसा क्या अच्छाई उनमें दिखती है? देखिए, हिंदुस्तान में जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स 20-21 हज़ार पर जाता था और फिर धराशायी हो जाता था, फिर 8,000 या 6,000 पर आता पिछली गवर्नमेंटों के दौर में, और आज 80,000 के करीब छू रहा है। तो ये इससे पता लगता है कि देश के लोग तरक्की कर रहे हैं, देश की इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही हैं। पिछली सरकारों में जो तरक्की करते थे वो कौन करते थे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में दंगा मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी तरक्की करती थी। अच्छा, जी हाँ। अब नहीं हो रहे हैं दंगे? दंगे कहाँ हो रहे हैं? अभी देख लो, अभी अगर आप बात करें दंगों की या किसी चीज़ की, तो ये सरकार तो विपक्ष जैसा आरोप लगाता आया है, हमेशा मंदिर और मस्जिद की राजनीति चलती आई है सरकार में, तो उसी के दम पे ये चल रहे हैं। जब भी कहीं चुनाव होता है वहीं दंगे करवा लेते हैं, जिसका फ़ायदा भाजपा को होता है। विपक्ष का ऐसा आरोप हमेशा होता है भाजपा के ऊपर। देखिए, राम मंदिर का निर्माण हुआ 500 साल संघर्ष करने के बाद, और राम मंदिर का निर्माण होने से अयोध्या के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में विपक्ष कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट जो है अयोध्या के अंदर हुआ है। अच्छा, आप राम मंदिर से खुश हैं? आप बिल्कुल खुश हैं। अगर आप राम मंदिर से खुश हैं फिर तो बाकियों को, लोगों को बड़ी दिक्कत आपसे होने वाली है, क्योंकि उनका तो कहना है कि बाबरी को ढा के राम मंदिर बनाया गया है और बाबरी के दीवाने तो इससे परेशान होने वाले हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है इससे। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। अच्छा, तो जो दिक्कत जिनको है वो क्या हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है? ये तो वही बता सकते हैं जिन्हें दिक्कत होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुश हूँ। इससे जो है आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा। और इससे आपसे सौहार्द नहीं बढ़ेगा। जो कह रहे हैं कि संभल की घटना में जो हरिहर मंदिर मिलता है उसमें कह रहे हैं कि भगवान कल्कि का अवतार यहीं होना है। ये मंदिर मस्जिद की अगर हम बात की जाए, मैं नहीं जाना चाह रहा था उस मुद्दे पे, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि ये सवाल तो होने चाहिए। अगर कोई आप जैसा पढ़ा लिखा इन सवालों के जवाब दे तो बेहतर होगा। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। ये जो लाइट है, अगर हम इसका मिसयूज़ करेंगे तो ये जान भी ले सकती है, नहीं तो ये डेवलपमेंट के काम में आएगी। तो विकास जब होता है, विकास में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज करना पड़ता है। विकास का मतलब ही नरेंद्र मोदी है। इससे पहले कोई विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ, इससे पहले विकास नहीं हुआ। मेरा सवाल ये, क्या मंदिर बनने से विकास हो रहा है और मस्जिद को वहाँ से हटाने से विकास रुक रहा था? ये अलग अलग, जैसे 5 उंगली एक समान नहीं होती, सबकी अलग अलग सोच है। मंदिर के बनने से पर्यटन कितना आ रहा है, वहाँ कितना डेवलपमेंट हो रहा है। एयरपोर्ट बन गया अयोध्या में, अयोध्या के लोगों को एयरपोर्ट की सुविधा हो रही है, और जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वहाँ वो सब बूम कर रहे हैं। अब जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं वे बूम कर रही हैं, और जो पिछले वक्त सरकारें होती थी उस वक्त डिस्ट्रक्टिव चीज़ें बूम करती थी। मैंने पहले भी बताया कि दंगा मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी थी पिछली सरकारों में। अब आप कहें कि क्या कहते हैं, दंगा कहाँ हुआ? मुरादाबाद में कहीं से लोग मारा गए, हाशिमपुरा कांड, भागलपुर कांड, ये किसके दौर में हुआ? पूछिए विपक्ष साहब कि कहाँ था ये विपक्ष जब हाशिमपुरा में लोग मारे गए, मुरादाबाद में लोग मार गए, ईद की नमाज अदा करते वक्त वहाँ कहीं से लोग मारे गए। कहाँ था ये विपक्ष जब विपक्ष की सरकार थी? अच्छा, अगर आपको कभी, थोड़ा आगे आओ,
अगर आपको कभी मौका मिले अयोध्या जाने का तो जाना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल, अयोध्या मेरे देश में है। मैंने, मेरे बेटे ने 1,01,1 राम मंदिर को भेंट भी किया। राम मंदिर को भेंट किया है? जी हाँ। काफिरों की गिनती में आ सकते हो हाजी साहब आप? देखिए, नमाज क्या सिखाती है? नमाज ये सिखाती है कि हम बुरे काम छोड़ दें, ये सिखाती है नमाज। और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे का सम्मान ना करें। सब धर्म यही कहते हैं कि आप, ठीक है, जिस धर्म को आप बिलोंग करते हैं उस पर आप चलिए, लेकिन दूसरे धर्मों का भी आप सम्मान करें। आज मुजफ्फरनगर में एक मंदिर के कपाट खोले गए जो खंडर की स्थिति में हो चुका था। करीबन 50 साल से वो बंद पड़ा था और खबर है कि उस पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पुष्प वर्षा की है और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ही वो मंदिर था। उस पर क्या कहोगे आप? मुझे बड़ी खुशी है, करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, शोभा यात्राओं का भी सम्मान करना चाहिए। शोभा यात्रा पे तो यहाँ पत्थरबाजी हो जाती है। मैं सम्मान करने की बात कह रहा हूँ, सम्मान करना चाहिए, पुष्प वर्षा करनी चाहिए, तभी तो नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। अब नज़दीकियाँ, एक पक्ष तो पुष्प वर्षा करके नज़दीकियाँ बढ़ा ले, लेकिन दूसरा पक्ष हर दूसरे दिन एक नया मंदिर निकाल रहा है। कभी इस 2 मंदिर संभल में मिल गए, एक अलीगढ़ में मिल गया, एक वाराणसी में मिल गया, एक आज मुजफ्फरनगर में मिल गया। तो ऐसे क्या भाईचारे बढ़ेगा या घटेगा? कैसे पुष्प वर्षा हो सकती है फिर? मेरी नज़र में तो भाईचारा बढ़ेगा। मंदिर भी धार्मिक स्थल है, आस्था का प्रतीक है बहुसंख्यक वर्ग का, हिंदुस्तान के। और मंदिर में जो लोग जाते हैं वे कोई गलत कार्य नहीं करते। मंदिर में लोग ये प्रण लेकर जाते हैं कि मैं अच्छा काम करूं, अच्छा नागरिक बनूं देश का। जो मंदिर इतने सालों से बंद पड़े हैं, 50 साल से बंद पड़े हैं, 40 साल से बंद पड़े हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, उन पर आप क्या संदेश देना चाहोगे? मुस्लिम पक्ष को या हिंदू पक्ष को, जिसको भी, जो भी आपको ठीक लगे। खुलने चाहिए, जो बंद पड़े खुलने चाहिए। और सब, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सब अपने धर्म को मानिए, लेकिन किसी धर्म का अपमान भी ना करिए। क्या मंदिर ऐसे खुले जैसे अब ढूंढ के निकाल रहे हैं, या ऐसा होना चाहिए कि आमंत्रण दिया जाए, निमंत्रण दिया जाए कि हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, हमारे घर के पास कोई मंदिर पिछले इतने सालों से बंद पड़ा है, इसको आके आप खोलिए। अगर ऐसा किया जाए तो क्या उससे भाईचारा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुल्ला जी आप बताइए, तो सुन कहाँ रहे हो? बढ़ेगा ना? हाँ जी बताइए। क्वेश्चन पूछो मेरे। क्वेश्चन ये है कि मेरा सवाल ये था कि जो मंदिर इतने सालों से मंदिर बंद पड़े हैं, अभी 2 संभल में मिल गए, एक अलीगढ़ में मिला, एक वाराणसी में मिला, एक आज मुजफ्फरनगर में मिला है, जिसके ऊपर मुस्लिम पक्ष के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई, उसमें हवन पूजा पाठ करके उसके कपाट खोले गए। और दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा में हो रही है, जिससे भाईचारा खतरे में है। मंदिर का खुलना, मंदिर का मिलना, इससे भाईचारा खत्म होता नजर आ रहा है। भाजपा की जो नीति है मंदिर मस्जिद की, वो तो बिल्कुल क्लियर है, सारांश है बिल्कुल, कि उससे भाईचारे को जो इफेक्ट पड़ रहा है। 1500 साल, 2000 साल से हिंदू मुस्लिम आपस में गांव-गांव में, तहसील में, शहर में बराबर प्यार से रह रहे थे। मंदिर मस्जिद से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मंदिर में जाना चाहे मंदिर में जाए, जो मस्जिद में जाना चाहे मस्जिद में जाना चाहे। हिंदुस्तान में हज़ारों मस्जिदें भी बंद पड़ी हैं, और जो मंदिर अगर खुलना चाहते हैं तो उसके लिए मुस्लिम पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये हर एक मस्जिद के नीचे जो मूर्ति निकाल रहे हैं, इसके लिए एक संविधान बहुत पहले बन चुका है कि जो 15 अगस्त 1947 में पूजा स्थल की, किसी भी पूजा स्थल की, चाहे 400 मंदिरों, गुरुद्वारा, जो स्थिति है वही एज इट इज़ रहनी चाहिए। उसकी ये अवहेलना कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, संविधान के खिलाफ हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुरानी जो बातें 500 साल की, 1000 साल की निकाल रहे हैं, उस समय कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, उस वक्त तो राजवंश था।
जो राजा दूसरे को हरा देता था उसे पकड़ के ले जाता, चाहे पिंजरे में बंद करके ले जाए, चाहे रस्सियों में। अभी तो डेमोक्रेसी है, सेकुलर है, सिविलाइजेशन है। अब ये हज़ार साल की पुरानी चीज़ें अगर आप खोदोगे तो उससे कोई भाईचारा थोड़ी बढ़ेगा, नफरत पैदा होगी। अगर आप कह रहे हो कि इसके लिए तो कानून बन चुका है, तो जो संभल में या काशी विश्वनाथ में कहीं भी अगर हम बात करें मंदिर की, जांच के लिए गए थे, सर्वे करने के लिए गए थे, तो क्या वो असंवैधानिक तरीके से गए थे? वो देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट बोला है कि अभी कोई सर्वे वगैरह नहीं होगा, बस। अभी तो बोला है, लेकिन जब गए थे और पत्थरबाजी वगैरह हुई, क्या वो असंवैधानिक तरीके से गए थे? वो भी सुप्रीम कोर्ट का उसका जो भी जज रहे होंगे उनको विवेक से काम लेना चाहिए था, उनको ऐसी सर्वे टीम नहीं भेजनी चाहिए थी। वो तो टीम भेजने से क्या दिक्कत है? हेलो, एक समाज जिसकी आस्था उससे जुड़ी है और जिसका कहना ये है कि यहाँ कल की अवतार होना है या यहाँ कल की अवतार होगा, ऐसी उसकी मान्यता है। और सर्वे करने के लिए अगर टीम जाती है, और वो एएसआई के अंडर में वो पहले भी था, जो कि अब नहीं है, और अब अभी अगर 2014 से पहले की बात की जाए तो वहाँ कुआं पूजन तक हिंदू समाज करता था। तो क्या दिक्कत हो जाती है अगर सर्वे कर लेते? खुदाई नहीं होनी आजकल वो सिस्टम गया कि कस्सी फावड़ा लेके और खोदना चालू कर दो, आजकल तो ऊपर से हो जाता है सब कुछ। ऐसा है, सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से भावनाएं भड़कती हैं। भावनाओं को अगर आपको भड़काना है, अगर भावनाओं को आपको भड़काना है तो आप सर्वे भी करते रहो, खुदाई भी करते रहो। मकान में कोई कब्जा कर लीजिए, अगर आपके मकान में कोई कब्जा कर ले, आप निर्बल हो उस समय, आप कब्जा करवाए आए, ठीक है। अगर कब्जा को कोई छुड़वाने आए 10 साल बाद आप थोड़े बाहुबली हो गए या आपकी सरकार आई, तो वो गलत है कि आपने अपना मकान छुड़वा लिया। मकान छुड़वाना गलत है? नहीं, मैं कहता हूँ संविधान हमारे लिए सबसे उत्तम चीज़ संविधान है। एक तरफ आप कह रहे हो कि संविधान उत्तम चीज है, दूसरी तरफ एक तरफ आप कह रहे हो, एक मिनट भाई, एक तरफ आप कह रहे हो संविधान उत्तम चीज है, दूसरी तरफ संविधान के निर्देश अनुसार कोर्ट के आदेश होते हैं कि सर्वे करने जाओ, और वहाँ सर्वे करने नहीं दिया जाता, और आप उसको कह रहे हो कि ऐसा कोई कानून था ही नहीं, अवहेलना हो रही है, जज ने विवेक से काम नहीं लिया। कैसे? क्या जज को किससे सलाह लेनी होगी? आपसे हैं? तो संविधान के हिसाब से सर्वे करने के लिए गए थे। संविधान सुप्रीम है, जो संविधान इस बात की इजाज़त अब नहीं देता है कि जो स्थान जैसे थे वैसे ही रहेंगे। संविधान के अनुसार चलो या अपने विवेक के अनुसार चलो, संविधान के अनुसार ये देश चल पाएगा। जो सर्वे किया जा रहा था वो कोर्ट के आदेश पे था, और कोर्ट के आदेश को हमें मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। और पत्थरबाजी हुई, कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश भी तो जज साहब ने किए हैं। अच्छा हाजी साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोर्ट के आदेश होते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी गलतफहमी मुस्लिम समाज के दिमाग में नहीं डाली जा रही है कि सर्वे के नाम पे जेसीबी आएगी और मस्जिद की खुदाई चालू कर देगी? जबकि ऐसा नहीं है, ऐसे सर्वे नहीं होता है आज के टाइम में। वो समय गया जब खुदाई करी और नीचे से मूर्तियाँ निकाल ली। आजकल तो ऊपर से सब कुछ पता लग जाता है, क्या है क्या नहीं है, मशीन के द्वारा सब पता लग जाता है। या कोई ऐसी गलतफहमी, कोई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों को ऐसी बातों में उलझाया जा रहा है? देखिए, मैंने अभी बताया था कि जब विकास होता है तो बुलडोजर चारों तरफ चलता है। जब विकास होता है तो विकास के साथ साथ हमें अपनी छोटी मोटी चीज़ें, सपोज़ कीजिए मैंने कहीं कब्जा कर लिया तो मुझे हटाना चाहिए, खुद ही हटाना चाहिए, पहले तो करना ही नहीं चाहिए। किसी भी संपत्ति पर किसी भी धर्म के लोगों का कोई अधिकार नहीं है कब्जा करने का। हाँ जी भाई, क्या कहोगे आप इस पे? हाँ भाई, नहीं, आप सही बोले। अगर किसी की संपत्ति कब्जा करेंगे, वो हटाया जा रहा तो गलत नहीं है। पहली बात तो कब्जा ही नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी ने कब्जा कर रखा है, अपना छुड़वाया जा रहा है, वो गलत नहीं है। गलत नहीं है। हाँ, गलत नहीं है। और वो भी संविधान के तरीके से जब छुड़वाया जा रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है कि दो मंदिर पर सिर्फ बात होगी, जो मंदिर बताए जा रहे हैं 2 जगह के लिए, उसके बाद और कोई अपील भी नहीं डाल सकता, नहीं आप उसकी खोजबीन करा सकते हो। करे बस यहाँ से रोक दिया जाए तो उनके भाई सम्मान किया जा रहा है, लेकिन जहाँ से निकल रही हैं चीज़ें उसको गलत नहीं ठहराया जाएगा। भाई हम लोग अंदर तो डाल के नहीं आए, इसका मतलब किसी ने उस पर पहले से कब्जा कर रखा था और वो कब्जा हटा दिया। जैसे हाजी साहब अभी कह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हटा लिया जाए, उस वक्त नहीं हटाया गया, लेकिन अब जो मंदिर संभल में मंदिर के आसपास में जो अतिक्रमण हो रहा था, अब खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो बुलडोजर सब कुछ खत्म कर देगा। देखिए,
जो भी लोग अतिक्रमण करते हैं, पहली बात तो उन्हें करना ही नहीं चाहिए। मंदिर की जगह पे या मस्जिद की जगह पे, किसी भी जगह पे। मंदिर और मस्जिद को तो पाक माना जाता है, मंदिर मस्जिद की जगह पे तो करना ही नहीं चाहिए अतिक्रमण। इससे क्या दिखाना चाहते हैं वो? जब एक इंसान, सपोज़ कीजिए मैं भाई साहब से कहूँ कि आप 1 फुट जगह सरकार को दे दीजिए, जब आप 1 फुट जगह सरकार को दे नहीं सकते तो सरकार की जगह कब्जा क्यों करते हैं आप? 4 इंच की जगह पे भाई भाई मर जाते हैं, समझे ना आप? ठीक है, हम मंदिर और मस्जिद की बात नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि कब्जा वाली। हमारे यूपी, हम यूपी से आए हुए हैं, ठीक है। यूपी में ऐसी सरकारें थीं, अगर आप निवल हो तो आपको पहले दिया जाएगा 10 लाख का 1 लाख रुपया, नहीं दे रहे तो धमकाया जाएगा, आपकी सब संपत्ति कब्जा कर ली जाएगी। अब जो सरकार जो आई है यूपी की, उन्होंने कब्जा मुक्त करा दिया या उन पे बुलडोजर चढ़वा दिया, वो गलत नहीं हुआ। हम वो मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, और हमारा धर्म किसी के ऊपर कब्जा कभी किया ही नहीं। आप अगर कब्जा किया हो वो भी बता दें भाई, हमारे ऊपर पहले से कब्जा हुआ, वो हटवाया है, किसी पे कब्जा नहीं किया।